कौन है? कौन है? हमने पूछा कौन है? आप सब? हाँ, तुमने हमें इतना कुछ कहा तो हमारे पास घर छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए हमने बुलाया है। आप तो चली जाएंगी माँ, पर हमें देखिए, हम कहाँ जाएं? शक्ति ने सबके सामने हमारे मुंह पर पानी फेंका, हमारी इज्जत को पानी पानी किया। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बड़े मामा, मुंह दिखाने लायक तो मैं नहीं रहा। मुझे तो इन्होंने सीधा सीधा मुफ्तखोर बोल दिया। बहुत हर्ट किया है मुझे, दिल तोड़ दिया मेरा शक्ति भाभी। ले आओ मेरा बच्चा। बस बस, रोना नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम नाटक करोगी और हम सच मान लेंगे? अरे तुम तो शक्ति हो, हम सबकी शक्ति। हाँ माँ, और साथ में पापा भी। पापा? हम तुझे सूंघते सूंघते इधर तक आ गए। हमको देखना था ना कि हमने जो काम दिया है ना वो तू कर रहा है या फिर ऑपोजिशन टीम में शामिल हो गया तू। तभी तो इतने पेट्रोल का नुकसान किया हमने। ये क्या कर रही हो मनोरमा? खबर न तो कह दू, अगर वो धर्म ने इस कागड़ी के लिए व्रत रखा होगा ना तो व्रत तोड़ने के लिए वो उससे मिलने जरूर जाएगा। मैंने उसका स्कूटर का पाइप तोड़ दिया। मनोरमा, ये सब करना जरूरी है क्या? पंडित जी, जब ये सीधे उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती। तू हमारा भरोसा तोड़ सकता है, बहनों को दिया हुआ वादा तोड़ सकता है, तू एक माँ की ममता को तोड़ सकता है, तुम एक पेट्रोल का पाइप नहीं तोड़ सकते? हाँ? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तू तो बड़ा निकला था ना, वो मंदिरा की लंका की विभीषण ढूंढने, तू तो मेरा ही विभीषण हो गया। अरे हमें उस मंदिरा की नाभि में तीर भोंकना था, तूने तो मेरे ही दिल में तीर भोंक लिया डायरेक्ट। तू बेल बुद्धि नहीं, सातिर बुद्धि है। वो कहा था ना मैंने तुझे, इस कागड़ी से प्यार नहीं करना है, इसे सिर्फ तुझे हमारी टीम में लेना है, और तू तो उसी की टीम में घुस गया डायरेक्ट। इस कागड़ी के लिए तूने हमसे झूठ बोला। हाँ? कहा था ना कि तुझे इसे अपने रंग में रंगना है, पर तू तो इसी के रंग में रंग गया। रंग दे मुझे अपने इसमें रंग दे। वाह, मल्टी कलर धर्म। अच्छा, इसका मतलब ये सब प्लान था, ये सब एक ट्रैप था। और इवन सेड ये तुम नहीं कर रहे थे, तुम्हारी मॉम कर रही थी। हाँ, इसकी मॉम कर रही थी ये। और जो तेरी माँ ने किया है ना मेरी बेटियों के साथ, उसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं था। तेरी माँ ने मेरी बेटियों को इतनी तकलीफ दी है, अरे मैंने उसकी बेटी को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई तो क्या फर्क पड़ता है? हा? तेरी माँ ने मेरे सिर पर झूठा इल्जाम लगाया, मेरी शक्ति को हॉस्पिटल में पिटवाया, और मेरी रिमझिम को तो बेल्ट से मारा है उस नालायक कीर्तन ने। और
और ये मेरे भोले पंडित जी, अरे इनके पेट से तो वो किडनी, फेफड़ा, गुर्दा न जाने क्या क्या निकालने वाली थी वो औरत। इसका मतलब ये सब झूठ था। नहीं नहीं कोयल जी, ये प्लीज ये सब झूठ नहीं है। हाँ ये सब शुरू प्लान की तरह ही हुआ था, फिर भोलेनाथ जी का प्लान एक्टिव हो गया जो उन्होंने हम दोनों के लिए बनाया था। हमें सच में आपसे प्यार हो गया। हम सच में आपसे लव यू करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। प्लीज मुझे घर जाने दो। किस मुसीबत में फंसा दिया मैडम ने। ये देखो मैडम, परफेक्ट, यही तो देखना चाहती थी मैं। इसकी हालत देखो, बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता ये 12 घंटे भी जी पाएगा। खा फंसा दिया आपने। अगर ये मर गया तो? ये जिंदा रहे या मर जाए ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ उस पर नजर रखना है। जब तक मेरा बेटा कीर्तन जेल से निकल नहीं जाता और घर वापस नहीं आ जाता, समझे? आप क्यों कर रही है ये सब? आपको भोलेनाथ का जरा भी डर नहीं है क्या? अरे आखिर में जो कुछ होने वाला है ना, जो कुछ करने वाले वो वही करने वाले। आप डॉक्टर शिव जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कर रही है, इतनी तकलीफ दे रही है। आप कितने नेक है वो, फिर भी। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो पंडित की बेटी हो। तो एक ना एक दिन प्रवचन तो जरूर देती। वैसे मेरी बात छोड़ो, उस वक्त तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे शास्त्र कहाँ चले गए थे जिस वक्त तुम कीर्तन के पैसों के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी? पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है? गोल्ड डिगर। वैसे शास्त्रों में इन्हें क्या कहा जाता है? क्या सजा लिखी है इनके बारे में? शक्ति, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अगर कुछ गलत भी करोगी ना तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी। तुम हमारे परिवार के साथ गलत कर दो, कभी हो ही नहीं सकता। ना मेरा बच्चा, रोना नहीं, ना। शक्ति बेटा, देर से ही सही पर हम तुम्हें पहचान गए। हमारी शक्ति कभी भी अपनों से बड़ों की बेइज्जती कर ही नहीं सकती है। अरे हम सब समझ गए थे, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तुमसे करवाया गया है। साफ साफ कहो ना माँ, मंदिरा करवा रही है ये सब। हम जान गए हैं कि मंदिरा करवा रही है। पापा जी, दादी, डॉक्टर शिव को किडनैप किया गया है, हम जानते हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया शक्ति भाभी, और मेरे भैया को देख भी लिया है। ए रुक! बाहर जा रही तो मेरे लिए खाना लेके आ, भूख लगी है। किसी को बताने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे पति की फोटो पे माला चढ़ जाएगी। तो इसलिए शक्ति भाभी ये सब कुछ कर रही है। दादी, मंदिरा आंटी ने, उन्होंने डॉक्टर शिव को जहर दे दिया। अगर अगले 10 घंटे में हमने उन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो बताओ। लव यू बड़ी,
ये पैजामे का नाड़ा बांधना आता नहीं और चला बड़ा इश्क लगाने, हाँ? ये जिसे तुम लोग प्यार समझते हो ना, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, समझे ना? ये सिर्फ वो है, वो क्या बोलते हैं, वो आकर्षण, वो इन्फेक्शन, समझे? इन्फेक्शन है? हाँ, उसे इन्फैचुएशन कहते हैं आंटी। तू समझ गई ना? बस बात इधर ही फिनिश कर दो। ये तू चल मेरे साथ घर चल। ये मैडम जी का मुंह देखकर अपना व्रत तोड़ने वाला था ना, है? ये मैं तेरे मुंह का ऐसा ज्योग्राफिया घुमाऊंगी ना, चल तू घर चल। माँ हमें जितना मारना मार लीजिए, चाहे हमें चेहरे का ज्योग्राफी बिगाड़ दीजिए, कोयल जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उनकी माँ ने किया है। प्लीज उन्हें सजा मत दीजिए। शुरुआत से ही हमारा मिशन गलत था, हमारा तरीका गलत था। हमारा मिशन नहीं, मिशन धोखा था। जबकि सबका मिशन शायद प्यार होना चाहिए। क्या? जो अब हमने अपना मिशन बना लिया। हम कोयल जी से हमेशा प्यार करते रहेंगे। ये मिशन प्यार मिशन शादी में बदलेगा। मिशन शादी मिशन बच्चों में बदलेगा। ये मिशन बच्चों वाली, तू घर चल, मैं तेरे मिशन का कचूमर बनाती हूँ। चल। I love you. हम ना किसी के पैसे के पीछे नहीं भागे थे। हमने कीर्तन से प्यार किया था और प्यार करने की कोई सजा नहीं होती। पर मंदिरा कश्यप से दुश्मनी की तो होती है ना। मंदिरा से दुश्मनी मतलब सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह होता है, सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें, तुम्हारी उस बहन शक्ति को और शिव को। पर चुप! अब तो सिर्फ एक डोज दिया है शिव को जहर का। अगर ज्यादा चबड़ चबड़ किया ना तो और डोज दे दूंगी और इसी वक्त वो ढेर हो जाएगा। अगर चाहती हो कि शिव की सांसें और चले तो बिल्कुल चुप, एकदम चुप, चुपचाप रहो और अपनी उंगली मुंह पे रखो और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ कोने में। नहीं, अब प्लीज शिव को कुछ मत करना, प्लीज। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज आप डॉक्टर शिव को कुछ मत करना। हम बैठते हैं, प्लीज शिव को कुछ मत करना। हे भोलेनाथ, यहाँ हम फंसे हुए हैं, महाशक्ति अपने कमरे में फंसी हुई है। कैसे बचाएंगे हम डॉक्टर शिव को? कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ। राम, ये तेरी आंखें खोल।
अरे दिल की नहीं, दिमाग की आंखें खोल और देख, तू जिसे लिपट रहा है ना, वो नागिन की बेटी है। अरे ऐसा जहर उगलेगी ना, फिर पता चलेगा। अरे वो तुझे अपने जाल में फंसा रही है। फंसाने का काम आपने किया है। हम दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ए बेटा, 4 दिन में तो नींबू और मिर्ची का अचार नहीं बनता है। अब तुमको प्यार हो गया। प्यार होने के लिए एक पल ही काफी होता है। एक पल में जो प्यार होता है ना, एक ही पल में खत्म भी हो जाता है। अरे धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते तब जाकर प्यार होता है। तुमको एक ही पल में प्यार हो गया। क्या पापा, आपने भी तो प्यार किया था ना, आपकी भी तो लव मैरिज ही थी ना। अरे प्यार किया था इसलिए तो तुझे बता रहे हैं। अरे तू तो इसके साथ नाटक कर रहा था। नाटक करते करते प्यार कैसे हो जाता है, बता मुझे। हाँ? माँ, प्यार कोई कुश्ती के दांवपेच थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी पड़ती है, जो प्लानिंग करके लगाए जाते हैं। माँ, प्यार तो होते होते हो जाता है ना, बिना सोचे बिना समझे। नाटक आप कर रहे हैं। हम कोयल जी से सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, तू इससे प्यार करता है ना, तो तुझे आज अभी का अभी फैसला करना होगा। तेरी जिंदगी में या ये रहेगी या मैं। हम दोनों में से किसी एक को तुझे अभी का अभी चुनना होगा। देख बेटा, सोच ले। देख, इसे तो तू सिर्फ 9 दिन से जानता है। तुझे 9 दिन का नजारा चाहिए माँ की ममता है? बोल बेटा, आज तेरी दुखियारी माँ अपनी ममता का आंचल फैला रही है, तुझसे अपनी ममता की भीख मांग रही है, ममता का कर्ज मांग रही है। वो उन रातों का हिसाब मांग रही है जब तू बीमार था और मैं रात भर तेरे सिराने बैठती और तुझे ऐसी पट्टियां लगाती थी। उस बादाम का हिसाब मांगती हूँ जो मैंने कूट कूट के तुझे खिलाई है। बादाम तो पापा कूटते थे ना। हाँ, पर उन्हें ऑर्डर तो मैं देती थी ना, पर तुझे खिलाती तो मैं थी ना बेटा, हैं? बादाम खिला खिला के इतने से इतना बड़ा ताड़ जैसा मैंने किया है तुझे, और तू इस माँ को छोड़ देगा इसके लिए? तू तय कर, तुझे क्या चाहिए? ये 9 दिन का नजारा या माँ की ममता? बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हमारे शिव को। हम उसे ढूंढ भी लेंगे और उसे एंटीडोट भी दे देंगे। शक्ति, वो हमारा भोला भंडारी शिव है। दुनिया का कोई भी जहर उसके ऊपर असर नहीं करेगा। शक्ति, तुम चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई क्लू है कि वो इस समय कहाँ होगा? पापा जी, हमने 2 चीजें नोटिस की। सबसे पहले ये कि जब डॉक्टर शिव घर के बाहर जा रहे थे तो वो बार बार अपना हाथ देख रहे थे। और दूसरी बात ये कि जब मंदिरा आंटी डॉक्टर शिव को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी तो वो किसी आम बगीचे में थे। अरे आम के बगीचे तो बहुत सारे हैं आसपास। एक बार अगर हम घर के बाहर निकल पाए ना, तो हमें पूरा यकीन है कि हम डॉक्टर शिव को ढूंढ लेंगे। लेकिन हम बाहर कैसे निकले?
मंदिर आंटी ने हम पे नजर रखी हुई है और उनका एक आदमी उसने हमारे कमरे पे डेरा डाला हुआ है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ये नंदू अपने शिव भैया के लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब हाँ नंदू भैया ये काम कर सकता है। देखना, हमारे शिव को कुछ नहीं होगा, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। मंदिरा आंटी इस परिवार में फूट डालना चाहती है ना, लेकिन वो ये बात भूल गई है कि इस परिवार की भरोसे की डोर उनके घटिया इरादों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं डॉक्टर शिव, बस कुछ देर और उसके बाद हम आपको ढूंढ ही लेंगे।